अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे SEAS 2023 जो होने जा रहा है नवंबर 3 2023 को। तो किन क्लासेस में ये एग्ज़ाम होगा, किन क्लासेस में ये सर्वे होगी। इसके जो टारगेट ग्रुप्स है वो है क्लास 3rd, 6th एंड 9th। जोनल लेवल पे या हम ब्लॉक लेवल पे कहेंगे तो इन 3 क्लासेस का हमारा एग्ज़ाम होगा, जिनके लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। फील्ड इन्विजिलेटर्स उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो अब हम एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, 3 नवंबर का वेट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि OMR शीट, जो रिस्पॉन्स शीट हम देंगे बच्चों को, वो हम कैसे फिलअप करेंगे। उसमें हमने कौन सी मतलब क्या क्या गाइडलाइंस है या उसमें क्या एहतियात हमने बरतना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम सीधे OMR शीट पर आएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सैम्पल है OMR शीट का। चूँकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने SSB के एग्ज़ाम्स में हम बैठे होंगे, तो हमें पता है ये OMR शीट कैसे हमने फ़िलअप करना है। या यूनिवर्सिटी में जो PG के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो OMR शीट टाइप का होता था पहले, अब तो CBT होता है। तो हमें पता है कि OMR शीट, लेकिन बच्चे को हमने पहले ये प्रिपरेटरी फेज़ में 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हमने ये बच्चे को सिखाना है कि हाउ टू फिल द OMR शीट। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो वो एग्ज़ाम के लिए भी तैयार होगा, दूसरा उसको आज ही पता चलेगा कि ये OMR शीट वगैरह ये क्या है। इसको एक टाइप का एक्सपोजर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट का नेम है, पहले स्टूडेंट का नेम भरना है, उसके बाद स्कूल नेम भरना है, ब्लॉक नेम मीन जोन नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम वो आपको पता ही है, उसके बाद स्टेट नेम या हमारी यूटी है तो यूटी का नाम। एक और चीज़ इसमें है जो खास जिस पे तवज्जो देनी है, यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। हमने न जेल पेन का यूज़ करना है न किसी दूसरी चीज़ का यूज़ करना है, खाली बॉल पेन का यूज़ करना है, या ब्लैक या ब्लू, दो में से एक ही यूज़ करना है, दोनों यूज़ नहीं करने हैं। डोंट यूज़ इंक जेल पेन, क्योंकि इसमें लिखा गया है बाल पेन, तो इंक और जेल का यूज़ नहीं करना है। While transferring from the responses from the test book to OMR sheet, please darken the circles as marked by the student in the test book correct way। चूँकि 3rd स्टैंडर्ड के लिए या 3rd प्राइमरी के लिए हमने एक वहाँ पे थोड़ी बहुत छूट दी गई है कि आप रिस्पॉन्स को खुद OMR शीट पे भर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, करेक्ट वे पे हमने भरना है ये। जैसे कि हमने जो सर्कल हमने शेड जिसको करनी है तो वो पूरा शेड करनी है, सर्कल से बाहर नहीं निकलना है। ख़ास ख्याल रखना है, सर्कल को टिक नहीं मारना है, सर्कल को क्रॉस नहीं मारना है, सर्कल को आधा शेड और आधा खुला नहीं छोड़ना है। उसके बाद अब हम आएंगे यूडाइस कोड पे। तो यूडाइस कोड हमने फिलअप करना है। पहले हमारे ऊपर यहाँ पे लिखे गए ये जो जगह छोड़े हैं इन्होंने, ये छोटे छोटे ब्लैंक्स जो छोड़े उन्होंने, डब्बे छोड़े हैं, बॉक्सेस, इसमें हमने अपना यूडाइस कोड फिलअप करना है, जैसे कि 0106-170 और उसके आगे जो हमारा स्कूल कोड है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा पहले 0, तो 0 इसमें इस कॉलम में हमने 0 को शेड करना है। फिर उसके बाद हमने 1 लिखना है तो इस कॉलम में हमने 1 शेड करना है। फिर उसके बाद हम 0 लिखेंगे तो फिर 0 शेड करना है। तो जिस जिस कॉलम में हम जो जो डिजिट लिखेंगे वही वही डिजिट हमने आगे शेड करना है। उसके बाद आ गया स्कूल कैटेगरी। स्कूल कैटेगरी कोई प्री प्राइमरी है, कोई प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है या प्री प्राइमरी विद अपर प्राइमरी है, कोई मिडिल स्कूल है, कोई हाई स्कूल है और कोई हायर सेकेंडरी है। चूँकि इसमें 9th भी है तो 9th किसी किसी हायर सेकेंडरी में 9th भी अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमने टिक करना है। अदर प्री प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनवाड़ी अटैच्ड स्कूल, अगर आपके स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन है, वैसे तो आज हर स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन है, तो हमने यहाँ पे यस लिखना है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स के मैनेजमेंट है। और उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर के भी स्कूल होते हैं, जैसे माइनॉरिटीज़ स्कूल के हैं, जैसे गुजर बकरवाल हॉस्टल्स वगैरह है, या लोकल बॉडी कोई औकाफ कमेटी चलाती है, उसमें हमने 3 ऑप्शन चूज़ करना है, 003। उसके बाद है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स है रिकॉग्नाइज्ड, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स है जिनकी रिकॉग्निशन है, और अनएडेड है जिनको एड नहीं मिलता है। अदर स्टेट मैनेज्ड स्कूल्स है या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स है, या कोई ऐसा स्कूल है जो कोई NGO चलाता है, कोई जैसे केंद्रीय विद्यालयाज है या सैनिक स्कूल्स है, रेलवे स्कूल्स है। तो हमने करेक्ट ऑप्शन इसमें फिलअप करना है जिस स्कूल में हम एलिजिलेटर है। उसके बाद एरिया कोड है, रूरल है या अर्बन है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है, को एजुकेशनल है, बॉयज़ है, गर्ल्स है। स्कूल क्या है, मॉर्निंग इवनिंग डे शिफ्ट। चूँकि हमारे स्कूल सब डे शिफ्ट स्कूल्स हैं, हमारे बच्चे जो है वो सब डे स्कॉलर्स हैं, तो हम यहाँ पे डे शिफ्ट स्कूल लिख सकते हैं। उसके बाद मीडियम इंस्ट्रक्शन हमारा इंग्लिश है, तो 19 सीरियल पे हमारा इंग्लिश है, मीडियम इंस्ट्रक्शन है। ऊपर हमने लिखना है 19 और नीचे हमने 19 के आगे जो सर्कल है उसको
शेड करना है, उसमें हमने ब्लॉक करना है बॉल पॉइंट पेन से। फिर उसके बाद बुकलेट सेट, जो सीरीज़ उसके पास आएगी, जैसे कि 3-1, 3-2, 3, इसी तरह से 6-1, 6-2, 6-3, जैसे हमारी सीरीज़ आई है वो सीरीज़ उस पर मैंशन करना है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी जो आपने रखा है उसको 01, 02, 03 या जो भी आपने रखा होगा वो उस पर आप हर बच्चे के इस OMR शीट पे आप फिलअप करोगे। उसके बाद ग्रेड है, ग्रेड आपका कौन सा है, बच्चे का 3rd ग्रेड है तो 3rd ग्रेड को यहाँ पे 3 लिखना है और नीचे 3 के आगे उसको शेड करना है। उसके बाद स्टूडेंट जेंडर है, बॉय है, गर्ल है, ट्रांसजेंडर है, सोशल ग्रुप है, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है चूँकि हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो RBA कैटेगरी में ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि RBA एक स्टेट डिफाइंड कैटेगरी है और नेशनल, चूँकि ये जो एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो इसमें RBA नहीं आता है, इसमें SCs आते हैं या STs आते हैं, हमारे जो गुजर बकरवाल्स है, OBCs आते हैं, एंड जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अगर किसी के पास एक सर्टिफिकेट है तो हम उसमें लिख सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे हम किसी को भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर तो बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में EWS में आते हैं। उसके बाद CWSN है, CWSN में जैसे कि हमको पता ही है CWS में 21 कैटेगरीज़ है, लेकिन इन्होंने कुछ कैटेगरीज़ यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे साइड में दी गई है, CWSN लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे जो बच्चा CWSN का है उस बच्चे को यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो लेट्स मूव ऑन। उसके बाद हमारी स्टूडेंट रेस्पॉन्सिव्स है, ये जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है ये हमने भर के रखनी है, चाहे कोई बच्चा एब्सेंट है चाहे कोई बच्चा प्रेजेंट है, ये सब हमने भर के रखनी है। अब अगर कोई बच्चा एब्सेंट है उसके स्टूडेंट रेस्पॉन्स हमने खाली छोड़ने हैं। उसके बाद स्टूडेंट रेस्पॉन्स भी हमने ऐसे ही भरने हैं। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपका वहाँ पे है, उसके 4 मल्टीपल, चूँकि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो क्वेश्चनियर है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, तो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे ABCD। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके A, B, C और D ऑप्शंस यहाँ पे भी दिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल C ऑप्शन पे वहाँ पे लिखा होगा श्री नरेंद्र मोदी, तो हमने बच्चे ने C पे टिक किया है, लेकिन अब यहाँ पे कैसे वो करेगा, उसको बताना है कि बेटा यहाँ पे भी आपने C वाला सर्कल ही शेड करना है, इसी को शेड करना है, बाकी आपने किसी भी सर्कल को टच नहीं करना है, ताकि हमारा OMR शीट बिल्कुल अच्छे तरीके से, ना हमने इस OMR शीट को फोल्ड करना है ना हमने इसको किसी जगह काटना है, बिकॉज ये तो मशीन में डालना है। उसके बाद आगे की जो है मतलब इंस्ट्रक्शंस है वो हमने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, मिलते रहेंगे।